नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी उफान पर है। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस की ओर से 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम लगभग तय कर लिया गया है। इस बार कांग्रेस की ओर से बीजेपी को टक्कर देने के लिए कुछ नए चेहरे को भी मौका देने की योजना बनाई गई है। अब समाचार विस्तार से। न्यूज़ के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों में से 5 सीटों के लिए इंडिया अलायंस की ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इंडिया अलायंस की ओर से अब तक सीटों का भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार कांग्रेस 7, जेएमएम 5 और आरजेडी और भाकपा माले 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस फॉर्मूले के तहत जेएमएम की ओर से 4 लोकसभा सीटों गिरिडीह, सिंहभूम, दुमका और राजमहल सीट के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस की ओर से 3 सीटों खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं आरजेडी और माले की ओर से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। रांची, धनबाद, चतरा और गोड्डा सीट के लिए उम्मीदवारों का नाम तय। कांग्रेस की ओर से 4 लोकसभा सीटों रांची, धनबाद, चतरा और गोड्डा सीट के लिए उम्मीदवारों का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति से मंजूरी मिलने के बाद ही अब औपचारिक रूप से उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिए जाने की संभावना है। इस बार इंडिया अलायंस की ओर से मजबूती के साथ झारखंड में चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है। इसी के तहत पार्टी हाईकमान के बुलावे पर प्रदेश कांग्रेस राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम के साथ झारखंड प्रभारी समेत अन्य नेताओं के साथ चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर धनबाद से हो सकते हैं उम्मीदवार। झारखंड में धनबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस में कई दावेदार हैं। इनमें धनबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे, विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह और 2014 में चुनाव लड़ चुके अजय दुबे के नाम की चर्चा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने 3 बार के सांसद पीएन सिंह का टिकट काट कर विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया है, उसके कारण धनबाद में कई संगठनों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय विधायक सरजू राय भी चुनाव मैदान में उतरने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन वे फिलहाल कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस नेतृत्व भी ढुल्लू महतो को टक्कर देने के लिए एक सशक्त उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से प्रारंभ में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के चुनाव मैदान में उतरने पर चर्चा की गई थी, लेकिन उस वक्त राजेश ठाकुर की ओर से विचार करने के लिए कुछ वक्त देने का आग्रह किया गया था। अब इस बात की चर्चा है कि राजेश ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि राजेश ठाकुर की सहमति मिल जाती है तो पार्टी की ओर से उन्हें धनबाद सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रांची में सुबोधकांत सहाय या बन्ना गुप्ता में किसका पलड़ा भारी? रांची से सुबोधकांत सहाय 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन लगातार 2 चुनाव में मिली हार और उनकी उम्र के कारण वे दौड़ में थोड़े पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं को सुबोधकांत सहाय की ओर से बताया गया कि वे कायस्थ महासंघ के पदाधिकारी के रूप में बताना चाहते हैं कि देश भर में कांग्रेस की ओर से एक भी सीट पर कायस्थ जाति को टिकट नहीं मिला है, जबकि वे रांची से 3 बार सांसद और हटिया से विधायक रहने के अलावा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सुबोधकांत सहाय के इस तर्क पर कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर लगभग सहमति दे दी थी, लेकिन इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम तेजी से आगे बढ़ा। गोंडा में विधायक दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव रेस में सबसे आगे। गोंडा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे और प्रदीप यादव रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन गोड्डा सीट पर उम्मीदवारों का फैसला रांची और धनबाद सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों के जातीय समीकरण को देखने के बाद ही तय होने की बात कही जा रही है। ऐसी चर्चा है कि धनबाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर खुद चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पौरियाटांड़ विधायक प्रदीप यादव को गोड्डा में पार्टी मैदान में उतार सकती है, लेकिन
यदि राजेश ठाकुर की जगह किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाता है तो महगामा के विधायक दीपिका पांडेय सिंह उम्मीदवार हो सकती हैं। चतरा से अरुण सिंह, केएन त्रिपाठी के अलावा गिरनाथ की चर्चा। चतरा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएन त्रिपाठी के अलावा हंटरगंज क्षेत्र में रहने वाले बालू कारोबारी अरुण सिंह के नाम की चर्चा है। वही टिकट हासिल करने के लिए पूर्व विधायक गिरनाथ सिंह ने हाल ही में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देकर आरजेडी की सदस्यता ली, लेकिन चतरा सीट पर कांग्रेस की ओर से पिछले चुनाव के परिणाम को लेकर मजबूत दावेदारी पेश की गई। इस कारण चतरा सीट आरजेडी के खाते में नहीं जा सका है। अब चर्चा है कि गिरनाथ सिंह टिकट फाइनल होने पर आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस सिंबल पर चतरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अरुण सिंह और केएन त्रिपाठी ने भी दिल्ली में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।